नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके बीच आपको धन्यवाद करते हुए, जैसा आपका रिस्पांस मुझे मिल रहा है, दिल को खुशी होती है कि शायद आपको स्टोरी पसंद आ रही हैं। और मैं भी कोशिश यही करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी स्टोरियां आपके पास पहुंचती रहें और आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है दुआ का असर। कहानी कुछ इस तरह से है। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कुछ गाड़ियों की आवाजाही लगी हुई थी। एक गाड़ी आगे रुकी, उसमें से एक सज्जन बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ भागे। शायद उनकी फ़्लाइट का टाइम हो गया था। जैसे तैसे करके वो अपनी फ़्लाइट में पहुंचे तो 10 मिनट बाद फ़्लाइट भी उनकी चल पड़ी। उन सज्जन ने बम्बई जाना था, उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग थी। पर बारिश ऐसी थी कि आगे जाते जाते फ़्लाइट चली, आगे जाते बारिश भी बढ़ गई। और बारिश इतनी बढ़ गई, बिजली चमक रही थी और बारिश भी तेज़ होती चले गई। जहाज़ में प्रॉब्लम ये आ गई कि उसका जो है कंट्रोल रूम से कनेक्शन टूट गया। कैप्टन ने अनाउंस किया कि ये दिक्कत आ रही है, फ़्लाइट बम्बई तक कैसे जा पाएगी, बहुत मुश्किल है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्लेन को कहीं नज़दीक के एयरपोर्ट पर इसको उतारा जाएगा, तो यात्री कृपया अपनी बेल्ट बांध लें जी। उन साहब के चेहरे पे पसीना आ गया कि मेरी तो वहाँ पर अर्जेंट मीटिंग थी, अब कैसे पहुँच पाएंगे। पर मजबूरी थी, मौसम ख़राब हो गया। जब कम्युनिकेशन नहीं हो तो प्लेन कैसे आगे जाएगा। जहाज़ को इमरजेंसी लैंडिंग में नज़दीक के एयरपोर्ट उतारा गया। जब उतरे, सब पैसेंजर उतरे, एक दूसरे को देख रहे थे। तो एक सज्जन ने उनको पहचाना, अरे डॉक्टर जोशी आप यहाँ कैसे? कहते भाई मेरी मुंबई में मीटिंग थी शाम को, तो ये प्लेन की वजह से दिक्कत हो गई, अब क्या करूँ। कहता तो यहाँ तो ज़्यादा नहीं, 3 घंटे में आपको कार भी पहुँचा देगी, तो आप यहाँ से टैक्सी कर लो। तो डॉक्टर साहब को उनका विचार अच्छा लगा। बाहर पता किया, टैक्सी भी मिल गई तो मुंबई 3-3.5 घंटे में पहुंच जाएगी। उनका तो चलो 3-3.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा तो शायद मेरा मीटिंग अटेंड कर पाऊंगा। ड्राइवर को बोला भाई आप निकलो फटाफट। ड्राइवर ने भी गाड़ी अच्छी रफ्तार से निकाली, पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चलते चलते ड्राइवर को लगा कि वो रास्ता भूल गया है। इतनी बारिश हो रही थी, ड्राइवर साहब भी थोड़ा रास्ता भूल गए और थोड़ा आगे जाके बोले, सर जी थोड़ी दिक्कत होगी, मैं शायद रास्ता भूल गया और इस बारिश के अंदर रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा, कैसे आगे जा पाएंगे। साहब परेशान हो गए कि मीटिंग मेरी कैसे अटेंड होगी। 5 बजे शाम को मीटिंग थी। थोड़ा देखा, कहते देखो भाई इधर कोई आसपास रुकने की जगह है, थोड़ी देर में रुक जाते हैं, बारिश हो गई तो उसके बाद देखेंगे, नहीं अटेंड हो पाई तो फिर देखा जाएगा जो होगा। थोड़ी दूर देखा, है घर दिखाई दिया, उसमें लाइट जल रही थी। जाके दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर गए, एक कोई 70 साल के करीब लेडीज़, बुज़ुर्ग लेडी बैठी हुई थी। उनके पास एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था और वो लेडीज़ जो है कुछ मन ही मन में पाठ कर रही थी। सामने गीता भी पढ़ी थी, गीता भी पढ़ती जा रही थी, पाठ भी कर रही थी। तो उन्होंने जाके बताया कि माता जी मेरी ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरा प्लेन भी रह गया और ये कार पे आए तो रास्ते में रास्ता भटक गए हैं। कहती कोई बात नहीं बेटा, बैठो, मैं आपके लिए कुछ पानी और कुछ लेके आती हूँ। वो कुछ फल और पानी ला के उन्होंने दिए। बैठे तो पूछा, माता जी आप क्या पाठ कर रहे हैं? कहती मैं भगवान को याद कर रही हूँ। तो मुझे दिक्कत ये है कि ये मेरा पोता है 2 साल का। कुछ दिन पहले इसके माता पिता दोनों एक्सीडेंट में चल बसे। अब ये पोता मेरी जिम्मेवारी पे है। अब पोता 2-2.25 साल का है, इसको बीमारी ऐसी हो गई है कि इसको मैं लेकर डॉक्टर के पास भी गई थी और डॉक्टर साहब ने इसको चेक करने के बाद बोला ये हमारे बस का बात नहीं है, कोई डॉक्टर जोशी हैं जयपुर में, ये इसको चेक करेंगे, वही इसका इलाज कर सकते हैं, वो इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं। अब डॉक्टर जोशी तो सामने खड़े थे। अब लेडीज़ को तो पता नहीं ये डॉक्टर जोशी हैं। तो उसने कहा माता जी इसको प्रॉब्लम क्या है? तो उन्हें सारा उसका पर्चा दिखाया भी ये इसको प्रॉब्लम है। तो मैं लेकर जयपुर में कैसे जाऊँ, मैं जयपुर कभी गई नहीं। अब वो डॉक्टर साहब इसको देखेंगे या नहीं देखेंगे, मैं तो भगवान से यही दुआ कर रही हूँ कि मैं इस बच्चे को लोग कैसे पहुँचूँ। तो डॉक्टर साहब हैरान हो गए, उन माता जी की तरफ ध्यान से देखते हैं, कहते हैं माता जी आपकी दुआ कबूल हो गई है। ये डॉक्टर जोशी मैं ही हूँ जो इस बच्चे का इलाज करने के लिए आपको किसी ने रिकमेंड किया है। जो उन्होंने बीमारी लिखी है मेरे समझ में आ गई है। तो ऐसा है, मैं जहाँ जाना था वहाँ मीटिंग में तो पहुँच नहीं पाऊँगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, आप मेरे साथ वापस जयपुर ही चलो। और मैं आपकी दुआओं का असर देख रहा हूँ कि जिसने मेरा पहले ट्रेन कैंसिल कराया, उसके बाद कार भी मेरी जो ठीक ठाक जा रही थी, रास्ता भटक के आपके पास आ गई। आपकी दुआओं में वो असर है और मालिक ने चाहा तो ये बच्चा भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ।
देखो ऐसा है, ये तो हमारे मन की बात है। दुआ कैसे कैसे असर करके, दुआ दिल से सच्ची होनी चाहिए तो मालिक भी हमारी मदद करता है। यही कहानी देखो, उस औरत का विश्वास, और डॉक्टर साहब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जाना था मुंबई, उस लेडी से पहुँच गए। तो मेरा ख्याल है कि आपको भी समझ आई होगी या अच्छा लगा होगा उस औरत का विश्वास कैसा था, जिसने बजाय डॉक्टर के पास जाने के डॉक्टर को ही अपने पास बुला लिया। ये सब उन दुआओं का ही असर है जो सच्चे मन से की जाती हैं। मेरा ख्याल है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।